जिन मूंछों को कई पुलिस विभागों में रौब माना जाता है और इसके रखरखाव के लिए बाकायदा भत्ता दिया जाता है, वही मूंछें भोपाल में एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पर भारी पड़ गई हैं। भोपाल में पुलिस कांस्टेबल राकेश राणा को अभिनंदन जैसी मूंछें रखने पर सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल राकेश राणा की मूंछें उनके अधिकारी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं कांस्टेबल राकेश सस्पेंशन के बावजूद मूंछें नहीं कटाने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उनकी मूंछ उनकी शान है। एक वक्त में लंबी मूछें रखना शान समझी जाती थी। आज भी कई लोग मूछ रखने में अपनी शान समझते हैं। कई जगह मूछों को अच्छी तरह से रखने के लिए बाकायदा भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन बड़ी मूछ रखना हमेशा फायदेमंद रहे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लंबी मूछें रखना परेशानी का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मध्य प्रदेश में सिपाही राकेश राणा के साथ हुआ, जिन्हें बड़े बाल और लंबी मूछें रखने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश के सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रशांत शर्मा ने इस निलंबन की पुष्टि भी कर दी है। सर, मुझे 2-3 दिन पहले ही अचानक से उनने टोक दिया, जबकि पिछले साल भर से मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। फरवरी में ज्वाइन किया था, ये फरवरी में मुझे 1 साल हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मास्क हटाओ अपना। मैंने मास्क हटाया, बोले ये क्या है, ये मूछें कैसी रखी? आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये मूछें रखना। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वहीं राकेश राणा का कहना है कि आज से पहले किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन्हें कभी लंबी मूछें रखने के लिए नहीं टोका। मूछों में जवान बहुत अच्छे और स्मार्ट लगते हैं। मैं वर्दी में रहता हूं और पिछले 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूं, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। राणा का कहना है कि वे निलंबन का सामना कर सकते हैं, लेकिन मूछ नहीं कटवा सकते, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भी जुड़ी है। सर, मूछें तो नहीं कटवाऊंगा सर मैं, चाहे निलंबित हो जाए, लेकिन मूछें नहीं कटवाऊंगा सर, यही मेरा कहना था। ये निलंबन 7 जनवरी को जारी किया गया था। निलंबन अवधि में सिपाही को उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो निलंबन अवधि में दी जाती है, जिसमें जीवन निर्वाह के लिए भत्ता भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सस्पेंड होने के बावजूद राकेश अपनी मूछें ना कटवाने पर अड़े हैं। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मूछें तो सर नहीं कटवाऊंगा मैं। सर, अगर नौकरी पे बात आती है फिर क्या करेंगे? सर, मूछें तो नहीं कटवाऊंगा सर मैं, चाहे निलंबित हो जाए, लेकिन मूछें नहीं कटवाऊंगा सर। चर्चा में आए, ऐसा हुआ कि भारत के अंदर तो उनका नाम चला, तो लोगों ने फिर उनके नाम पे मेरा नाम बोलने लगे कि अरे यार, अभिनंदन जैसी मूछें रखी, अभिनंदन। तो ये मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है और इसमें क्या कहते हैं पुलिस के नियम, ये हम आपको बताते हैं। पुलिस के नियमावली के मुताबिक मूछें रख सकते हैं, दाढ़ी नहीं। सिर्फ सिखों को दाढ़ी रखने की इजाजत है। यूपी पुलिस नियमावली में 1985 में जोड़ा गया सर्कुलर। यूपी और बिहार में रौबदार मूछें रखने पर इनाम भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मूछ रखने की इजाजत होती है। पहले मध्य प्रदेश में भी मूछ देखरेख का भत्ता मिलता था। कुछ साल पहले इस भत्ते को समाप्त किया गया। और राकेश राणा, जिनकी मूछें काफी हद तक अभिनंदन की तरह हैं, अभिनंदन जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा विवाद, आपको बताते हैं। भोपाल में कांस्टेबल राकेश राणा के मूंछों पर विवाद, लंबी मूंछ रखने पर नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल उनके अफसर को पसंद नहीं आई उनकी मूंछें। AIG प्रशांत शर्मा ने जारी किया सस्पेंशन ऑर्डर। कांस्टेबल राकेश राणा ने मूंछें काटने से इनकार कर दिया है और कहा है कि नौकरी रहे या ना रहे, मूंछें नहीं काटूंगा। ड्राइवर के पद पर तैनात हैं कांस्टेबल राकेश राणा। मूंछ उचित ढंग से कटवाने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है ये मामला। और इस मामले पर हमारे साथ पूर्व ADG PK जैन साहब हैं, मुंबई पुलिस के पूर्व ADG रह चुके हैं। PK जैन साहब, सबसे पहले समझना चाहेंगे नियम क्या कहते हैं। एक सिपाही लंबी मूछें, जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने अभिनंदन की तरह मूछें रखी हैं, ऐसी मूछें रख सकता है या नहीं? देखिए, मूछें रख सकता है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। नियमों में वैसी तरतूद है कि दाढ़ी नहीं रख सकते। दाढ़ी रखने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है।
तो मूछों के लिए वैसा कोई नियम ये है कि आप मूछें रख सकते हैं, लेकिन मूछें कैसी होनी चाहिए ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। जी। किसी अधिकारी को मूछें जो है किस तरह से रखनी है वैसा उसको ठीक लगे, उसने वैसे आदेश जारी कर दिए। लेकिन जैसा आपने बताया कि शायद इस कांस्टेबल ने मूछों के साथ में लंबे बाल भी रखे हुए थे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में परमिसिबल नहीं है। जी। इसके लिए कोई कायदा नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, लेकिन जो स्टेट के जो पुलिस के कंट्रोलिंग नियम हैं, जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे पुलिस मैनुअल बोलते हैं, तो पुलिस मैनुअल में इसकी तरतूद की गई है कि किस तरह की मूछें या दाढ़ी रखी जा सकती है। दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं है, दाढ़ी रखने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे कार्यकाल में 2-3 केसेस ऐसे आए जहां पे कुछ मुस्लिम कांस्टेबल्स ने परमानेंट दाढ़ी रखने की परमिशन मांगी, उनको दाढ़ी नहीं रखने की परमिशन दी गई, तो उनमें से एक कांस्टेबल ने रिजाइन भी कर दिया था। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। मूछें किस तरह की होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, अभिनंदन स्टाइल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये जो अधिकारी के अंडर काम करते हैं वो अधिकारी डिसाइड करता है। इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी। जैन साहब, इसमें ये भी जानना चाहेंगे, क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियमावली है या एक मैनुअल है जो कि पूरे देश में फॉलो होता है? नहीं, सॉरी, आपका क्वेश्चन मिस कर दिया मैंने। क्या ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं या फिर पुलिस मैनुअल जो है ये मूंछों और दाढ़ी को लेकर एक यूनिफॉर्म है जो कि पूरे देश के पुलिस पर लागू होता है? देखिए, पुलिस प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर राज्य में अपने अपने नियम हैं। मैंने हैदराबाद में कुछ मुस्लिम कांस्टेबल्स को दाढ़ी रखे हुए भी देखा है, तो वहां के रूल शायद वो परमिट करते होंगे। लेकिन हमारे राज्य में, मैं 2-3 राज्यों के बारे में जानता हूं, पंजाब के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में, तो यहाँ पे दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं दी जाती, एक्सेप्ट सिख कांस्टेबल्स को। जो सिख समाज के कांस्टेबल्स हैं या जो जवान हैं, उनको परमिशन दी जाती है दाढ़ी रखने की। बाकी किसी को दाढ़ी रखने की परमिशन परमानेंट तरीके से नहीं दी जाती। जी। जैन साहब, क्या अधिकारियों के लिए और जो पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, आरक्षी स्तर के कर्मचारी होते हैं, क्या उनके लिए नियम है? क्योंकि एक यूपी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं राकेश राणा की, इससे भी ज्यादा घनी उनकी मूछें हैं। कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। अब किस अधिकारी ने उनकी मूंछों के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और क्या ऑब्जेक्शन लिया, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज किसी अधिकारी ने टोका उनको और उसके ऊपर से उनका रिस्पांस कैसा रहा, वो डिसिप्लिन के दायरे में बैठता है या नहीं बैठता है। देखिए, अगर मैंने मूंछें रखी है, मेरे अधिकारी ने मुझे टोका और मैंने अगर उनको डिसिप्लिन के हिसाब से जवाब दिया और या रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ये रखने की परमिशन दी जाए, तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने उलट के जवाब दे दिया और उल्टा दे दिया कि मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो जो पार्ट है वो इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कि किस अधिकारी ने कैसी मूछें रखी हैं और किस तरह की मूछों को ऑब्जेक्शन लिया गया। लेकिन मूछें रखने के ऊपर पर से कोई बंदी नहीं है। जी। पीके जैन साहब, हमने कई राज्यों के बारे में यह सुना है कि वहां पर तो मूछें रखने के लिए बाकायदा भत्ता दिया जाता है, क्योंकि जवान जो है काफी रौबदार दिखते हैं इन मूछों में। तो ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे उलट नजर आता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर राज्य में इसके बारे में अलग अलग नियम हैं। मैं दूसरे राज्यों के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी जानकारी के अनुसार आज तक मूछें रखने के लिए कोई भी भत्ता नहीं दिया गया। जी। जैन साहब, अब जो है राकेश राणा ने साफ साफ जैसे कैमरे के सामने भी कहा है कि वो कुछ भी हो जाए मूछें नहीं कटवाएंगे, तो अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ सुनवाई होगी? कुछ इसके बारे में कॉमेंट करेंगे? देखिए, सस्पेंशन जो है वो पनिशमेंट नहीं है। नियमों के हिसाब से सस्पेंशन जो है वो इंटरिम कार्रवाई है और अब उनके खिलाफ में विभागीय चौकसी की जाएगी। विभागीय इंक्वायरी में जो भी सामने आएगा, अगर उनका पक्ष एक्सेप्ट कर लिया गया तो उनको मूछें रखने की परमिशन दे दी जाएगी, डायरेक्शन दिए जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे तो उनको शायद नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है। जी। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जवान राकेश राणा हैं जो कि ड्राइवर के पद पर काम करते हैं और उनके अफसर ने उन्हें दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए कहा। ठीक से नहीं कटा हुआ था, लेकिन उनका यह कहना है कि मूछें वो पिछले 1 साल से रख रहे हैं, उनकी शान का सवाल है और इसी वजह से वो इसे नहीं कटवाएंगे। जैन साहब, समझना ये चाहेंगे कि आखिरकार जो मूंछ और दाढ़ी नहीं रखने का नियम है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जवानों को कहा जाता है कि वो मूंछ रख सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं? देखिए, दाढ़ियां जो हैं वो अलग अलग चीजों का प्रतीक हो सकती हैं, इसलिए दाढ़ी और जवान जो है हमेशा चुस्त तंदुरुस्त दिखना चाहिए, अलर्ट दिखना चाहिए, इसलिए वो दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं दी जाती। क्योंकि दाढ़ी में फिर यही प्रश्न आएंगे कि दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, उसको किस तरह से रखा जाना चाहिए,
फिर वो किसी धर्म का प्रतीक भी हो सकती है। इसलिए बहुत सारी चीजें दाढ़ी के बारे में हैं। तो दाढ़ी जो है वो शुरू से ही, जब से मतलब हमारे नियम बने हैं तब से दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं दी गई। जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में कुछ एक मास में जैसे 40 दिन के लिए लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, उतनी परमिशन कुछ सिलेक्टिव लोग लेते हैं, उनको दी भी जाती है, लेकिन उसके बाद में उनको वो दाढ़ी साफ करवा। जी, तो जैन साहब हमारे साथ बने हुए थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से नियम है और ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। तस्वीरों में आप जिन शख्स को देख पा रहे हैं उनका नाम है राकेश राणा और उन्होंने अभिनंदन के स्टाइल की मूछें रखी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांस्टेबल राकेश राणा के मूछ मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, दोनों पक्षों ड्राइवर और एडीजी से बात करके रिपोर्ट देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के एक सिपाही का मूछ का मामला अब गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है और गृह मंत्री ने यह कहा है कि डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, दोनों ही पक्षों की ओर से, सिपाही और साथ ही साथ एडीजी इस पर जानकारी दें और इसके बाद फिर रिपोर्ट मांगी गई है। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। पीके जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई पुलिस के पूर्व एडीजीपी हैं। जैन साहब, मेरा जो सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ था जो कि अभी गृह मंत्री साहब का बयान भी आ गया कि आगे क्या हो सकता है, किस तरह, क्या ऊपर कुछ सुनवाई होगी? तो अब गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भाई डीजीपी के पास रिपोर्ट आएगी। नहीं, देखिए, रिपोर्ट मंगवा लेंगे वो, क्योंकि जो भी एक्शन लिया गया है वो नियमों के तहत लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर गृह मंत्रालय इंटरफेयर नहीं करेगा। ये पुलिस के डिसिप्लिन का मामला है और जो भी कार्रवाई है वो कानून के और नियम के हिसाब से होनी चाहिए और होगी जी। तो इसलिए वो कहीं भी जाएं, अपील में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सस्पेंशन के बाद की जो अगली कार्रवाई है वो यही है कि उसमें विभागीय चौकसी की जाएगी। विभागीय चौकसी के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से फाइनल कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया और उसके बाद उनकी मूछों का स्टाइल काफी फेमस हुआ, और राकेश राणा, जिन्हें वैसे ही मूछें रखने की वजह से सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं राकेश राणा। दोनों की मूछें एक जैसी, अभिनंदन के इस तर्ज पर उन्होंने मूछें रखी। बहुत शुक्रिया पीके जैन साहब जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.